जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। और जो भी श्रद्धालु अपने चैनल सब्सक्राइब करे, आपकी वीडियो को लाइक करे, उसके सभी दुख दर्द दूर करना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। इसलिए प्यारे साथियों, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब भगवत गीता के दिव्य विचारों का श्रवण करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी के टूटे हुए मन की आवाज यदि ईश्वर तक पहुंच गई तो उसका एक आंसू भी तुम्हारे लिए ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। क्योंकि जब कोई अपनी व्यथा को इंसानों से नहीं कहता और वह चुपचाप उसे ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वह आंसू ईश्वर के न्याय का हथियार बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को अकेला समझने लगता है, उसका साथ स्वयं भगवान भी नहीं छोड़ते। क्योंकि ईश्वर का हाथ उसी के सिर पर होता है जो सच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी का अपमान करना आसान होता है, लेकिन उसकी पीड़ा को समझना सबसे कठिन। जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, वही सच्चे भाव से तुम्हारा है, और जो बार बार तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाता है, वह तुम्हारे जीवन में केवल छल लेकर आया है। कभी भी उन्हें प्राथमिकता मत दो जो बार बार तुम्हें अनदेखा करें, क्योंकि सच्चा अपनापन वह होता है जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा हो। यह मत भूलो कि ताकतवर के साथ खड़ा होना कभी भी बहादुरी नहीं होती, बल्कि कमजोर के साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहना ही सच्चे चरित्र की पहचान है। इस संसार में ऐसे लोगों से सावधान रहो जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। वे मित्र नहीं, अवसरवादी होते हैं। उनके शब्दों की मिठास केवल स्वार्थ की चाशनी में डूबी होती है। हम अक्सर दूसरों की सहायता में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही सपनों को भुला देते हैं। दूसरों की मंजिलें दिखाते दिखाते खुद भटक जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो हमेशा उपलब्ध रहता है, उसकी कदर लोग करना बंद कर देते हैं। यह दुनिया केवल तब तक साथ देती है जब तक उसे लाभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत के नाम पर किया गया विश्वासघात सबसे गहरा घाव होता है। पत्थर तो पिघल सकते हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों के स्वभाव नहीं बदलते। इसलिए गैरों से शिकायत करने से पहले अपनों की बेरुखी समझो, क्योंकि सबसे बड़ी चोट वही देते हैं जिनसे उम्मीद होती है। हर कोई तुम्हारा नहीं होता और हर रिश्ता निभाने योग्य भी नहीं होता। मजाक की आड़ में किया गया अपमान दिल को चीर देता है। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द मत कहो जो किसी के अंतर मन को तोड़ दें। बुरा वक्त ही असली चेहरा दिखाता है लोगों का। कठिनाइयां ही बताती हैं कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल दिखावे का। कुछ लोगों को भुला देना ही भलाई होती है, क्योंकि बार बार वही चोट सहना अब कमजोरी कहलाती है। माफ करना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें बचाना उससे भी अधिक आवश्यक है। इस संसार में रिश्ता वही टिकता है जिसमें आत्मसम्मान की जगह होती है। यदि कोई तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाए तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाओ। तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोग समय और परिस्थिति के अनुसार रंग बदलते हैं। जिस तरह गिरगिट अपने बचाव के लिए रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग स्वार्थ सिद्ध होने पर तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम वही रहो जो तुम हो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है। यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ी सौभाग्यशाली स्थिति वह होती है जब व्यक्ति के पास खाने को हो और उसे भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए, और पैसे हों लेकिन उसमें धर्म भी शामिल हो। इन तीन का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। जो अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारता, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। महान वही है जो अपनी भूल को खुले मन से स्वीकार करता है और उसमें सुधार करता है। याददाश्त का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता। कुछ बातें भूल जाना मन की शांति के लिए जरूरी है।
सभी बातों को दिल में रखना केवल आत्म पीड़ा को बढ़ाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि यह सीखा जाए कि क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना है। मोहब्बत कोई खेल नहीं जो हर कोई खेल ले। यह उनके लिए है जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है तो केवल आंखें नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। तुम्हारी पहचान वे बातें नहीं हैं जो तुम्हारे सामने कही जाती हैं, बल्कि वे हैं जो तुम्हारे पीछे कही जाती हैं। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है, पर पहले जैसा नहीं हो सकता। कभी कभी वह केवल समझौता रह जाता है, प्रेम नहीं। इसलिए दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अगर तुम सम्मान, सच्चाई और प्रेम की अपेक्षा रखते हो तो पहले दूसरों को वही दो, क्योंकि यही जीवन का सबसे पवित्र और स्थायी नियम है। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जिसे न तो खरीदा जा सकता है न ही रोका जा सकता है। जो समय एक बार चला गया वह फिर कभी वापस नहीं आता। जीवन का हर क्षण एक बीज की तरह है। यदि हम उसे ठीक से बोएं तो वह भविष्य में एक विशाल वृक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है वही जीवन में उन्नति करता है। समय की कीमत वही समझता है जिसने उसे गंवा दिया हो। यह नक्षत्रों से भी तेज है और क्षणों में जीवन की दिशा बदल सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि का चक्र चलता है। समय का आदर करना स्वयं का आदर करना है। यदि आप सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बनाते हैं तो आप अपना जीवन भी योजना से जीते हैं। समय बर्बाद करना आत्मा का अपमान है। दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति समय का सबसे अच्छा उपयोग करने वाले होते हैं। इसलिए जीवन को सफल बनाना है तो समय को व्यर्थ न गवाएं। समय की गति कभी किसी के लिए नहीं रुकती, इसलिए उसे पहचानिए, सराहिए और सही दिशा में उपयोग कीजिए। जीवन में जब जब समय कठिन होता है तब तब धैर्य ही वह सबसे मजबूत हथियार बनता है जो मनुष्य को टूटने से बचाता है। क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों में भी नाव को डगमगाने नहीं देती। जो व्यक्ति धैर्य की परीक्षा में पास हो जाता है वह जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों को भी मुस्कुराकर जीत सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है, क्योंकि वह समय की गति को समझता है और अपनी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि अपनी सोच को साध लेता है। अगर कोई काम देर से पूरा हो रहा है तो यह ईश्वर की कोई योजना हो सकती है। जल्दी पाने की चाहत कभी कभी स्थायी नुकसान दे जाती है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर चीज अपने समय पर ही सुंदर लगती है। जैसे फूल का खिलना भी आर्थू पर निर्भर होता है, वैसे ही जीवन के फल भी समय और तप दोनों से मिलते हैं। लेकिन धैर्य केवल ठहराव नहीं बल्कि निरंतर कर्म करते हुए भीतर से शांत रहने की कला है। और जब हम कर्म की बात करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बिना कर्म के कोई भी फल संभव नहीं। भाग्य और ईश्वर में आस्था का अर्थ यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। कर्म ही वह साधन है जिससे हम अपने भाग्य को भी नया आकार दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्म हमारा कर्तव्य है। जब हम बिना स्वार्थ के पूरे मन से अपना कर्म करते हैं तो वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास लौट कर जरूर आता है। कर्म की सुंदरता इसी में है कि यह तुम्हें निर्माण देता है, बाहरी भी और आंतरिक भी। कर्मशील व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि वह कुछ कर रहा है, कुछ रच रहा है। और जब कर्म ईमानदारी से किया जाए तो वह हमारे स्वाभिमान को जन्म देता है। स्वाभिमान वह आत्म गौरव है जो किसी दिखावे या बाहरी पहचान से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई और निष्ठा से बनता है। स्वाभिमान वह जड़ है जो व्यक्ति को झूठ, अन्याय और समझौते से दूर रखता है। लेकिन ध्यान रहे, स्वाभिमान और अहंकार में अंतर होता है। स्वाभिमान आत्मसम्मान है, जबकि अहंकार आत्मविनाश। स्वाभिमानी व्यक्ति झुक सकता है पर टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा की शुद्धता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया चाहे लाख दोष लगाए, लेकिन यदि तुम्हारा विवेक और कर्म शुद्ध हैं तो तुम्हारा स्वाभिमान अडिग रहेगा।
और जब व्यक्ति धैर्य रखकर सही कर्म करता है और स्वाभिमान बनाए रखता है तो वह जीवन में जो भी पाता है उसमें उसे एक दिव्य अनुभूति होती है और यही अनुभूति उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर तुम्हारे जितना ही करीब है जितना तुम अपने आप से हो, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता चाहिए। ईश्वर पर विश्वास वह दीपक है जो जीवन के अंधेरे में भी रोशनी देता है। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, रिश्ते, सपने, लक्ष्य, और उस समय केवल एक ही चीज होती है जो तुम्हें संभालती है, वह है ईश्वर में आस्था। जो व्यक्ति प्रभु में भरोसा रखता है वह टूटता नहीं, क्योंकि उसे ध्यात होता है कि कोई है जो उसकी पुकार सुन रहा है, कोई है जो उसे उसकी क्षमता के अनुसार परीक्षा में डाल रहा है। यह विश्वास ही तो है जो इंसान को पत्थर पर भी हरियाली दिखा सकता है, क्योंकि जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, श्रद्धा प्रबल होती है और कर्म सच्चा होता है, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को संवारते हैं। लेकिन ईश्वर से केवल मांगना ही संबंध नहीं है, उसके प्रति समर्पण, उसके बनाए हर जीव के प्रति संवेदना भी ईश्वर की सच्ची भक्ति है। अगर तुम अपने कर्म से दूसरों के जीवन में रोशनी ला सको तो वह भी ईश्वर की सेवा है। जीवन में यदि सच्चे मन से कोई भी कार्य किया जाए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें ईश्वर बसते हैं, क्योंकि वही सच्चा भक्त होता है जो हर परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोता, सही कर्म करता है, अपने स्वाभिमान पर टिके रहता है और ईश्वर में अडिग विश्वास बनाए रखता है। यह चारों स्तंभ मिलकर एक ऐसे इंसान का निर्माण करते हैं जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति न कभी किसी से ईर्ष्या करता है, न शिकायत करता है। वह जानता है कि जीवन उसकी परीक्षा ले रहा है और उसे हर बार विनम्रता, समर्पण और कर्मशीलता से उत्तीर्ण होना है। याद रखो, जब धैर्य से कर्म होता है, स्वाभिमान से जीवन जिया जाता है और ईश्वर पर विश्वास अडिग होता है, तब भाग्य भी स्वयं हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि यह चारों गुण मिलकर इंसान को दिव्य बनाते हैं। वह अपनी मंजिल नहीं ढूंढता, बल्कि मंजिल उसकी ओर खींची चली आती है। इसलिए हे मानव, जीवन में कभी घबराना नहीं। जो खो गया वह शायद आवश्यक नहीं था, जो मिला है वह अभी तुम्हारे भाग्य में था, और जो आएगा वह तुम्हारे विश्वास और कर्म का फल होगा। बस चलते रहो, रुको मत, क्योंकि धैर्य से कर्म करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में खड़ा रह सकता है, हर तूफान को झेल सकता है और अंत में सच्चे स्वाभिमान के साथ कह सकता है, हाँ, मैं डगमगाया नहीं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर, अपने कर्म पर और अपने ईश्वर पर विश्वास था। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन होता है। वही मन जो अगर दृढ़ हो तो पत्थर में से भी रास्ता निकाल सकता है, और अगर टूट जाए तो साम्राज्य होते हुए भी इंसान खुद को खो बैठता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया वह इंद्रियों का भी स्वामी बन जाता है, लेकिन जिसने मन के आगे घुटने टेक दिए उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति काम नहीं आती। जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, जहां मन हर रोज हार और जीत की कसौटी पर हमें कसता है। यह मन तुम्हें कहेगा कि तुम थक चुके हो, अब रुक जाओ, लेकिन तुम्हारा संकल्प कहेगा और चलो। यही वो क्षण होता है जहां योद्धा बनता है। परिस्थितियां बार बार तुम्हारा धैर्य परखेंगी। लोग तुम्हारी असफलताओं को मजाक बनाएंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, आग में तपने से ही सोना चमकता है। अपमान, असफलता, अवहेलना, ये सभी जीवन के वे हथौड़े हैं जो तुम्हें एक अडिग शिल्प में गढ़ने आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में केवल वही महान बनता है जो बार बार गिरने के बाद भी उठना नहीं छोड़ता। अगर तुम्हारा मन कमजोर हो गया तो यह समाज तुम्हें मसल देगा, लेकिन अगर वही मन लोहे से भी कठोर हो जाए तो तुम हर हालात में विजयी बनोगे। जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें उत्तर शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दो। जब वे तुम्हारे अंदर कमजोरियां ढूंढें, तब अपने भीतर से आवाज दो, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करे तो उन्हें अपने आत्मबल से रौंद दो।
ये मत भूलो कि कठिनाइयां तुम्हें हराने नहीं, निखारने आती हैं। जो घाव तुमने झेले हैं वही तुम्हारे अनुभव बनेंगे और वही अनुभव तुम्हारा भविष्य रचेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन स्थित प्रज्ञ हो जाए, यानी न सुख से डगमगाए और न दुख से टूटे, तब समझना कि तुम वास्तव में विजेता हो। संसार में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष की कोई कमी नहीं है। जो तुम्हारे साथ बैठते हैं वही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। जो तुम्हें मुस्कुरा कर देखें वही पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन ये सब तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए है। तुम्हारा ध्यान केवल एक ही बात पर होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य, और उस लक्ष्य की रक्षा तुम्हारा मन ही कर सकता है। इसलिए मन को साधो, उसे भ्रमित करने वाली बातों से दूर रखो। याद रखो, अगर मन में संकल्प अडिग हो तो पर्वत भी रास्ता दे देते हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम खुद को असहाय मानना छोड़ देते हो। यह संसार तुम्हें बार बार बताएगा कि तुम सक्षम नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर बार भीतर से कहना है, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा हो तब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे लिए दीपक बनता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने जीवन को इतना महान बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से अंधकार भी पीछे हट जाए। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो, एक विचार हो, एक परिवर्तन हो। जो लोग तुम्हारी असफलता का जश्न मनाते हैं वे कभी तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे। तुम उनके लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए जियो। अगर तुम हार मान लोगे तो वही लोग कहेंगे, देखो हमने कहा था ना। लेकिन अगर तुम अडिग रहोगे तो वही लोग तुम्हें आदर्श बनाएंगे। यही संसार है जो तुम्हारे परिणाम के अनुसार रंग बदलता है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर के रंगों को कभी बदलने नहीं देना है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा संकल्प, यही तुम्हारा असली अस्त्र है। हर बार जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब अपने भीतर झांक कर देखो, वहां एक नई शुरुआत छिपी होगी। हर दिन तुम्हारे सामने एक नया अवसर लाता है, एक नया युद्ध, जिसे केवल वही जीत सकता है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका हो। यह संसार केवल बाहरी शोर को सुनता है, लेकिन सच्ची शक्ति उस मौन में है जो तुम्हें हर मुश्किल वक्त में कहता है, तू कर सकता है। जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं, जो अकेले लड़ते हैं वही समय को बदलते हैं। अपना मूल्य जानो और उसे ऐसे लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। अच्छाई अगर सीमाओं के बिना बंटी जाए तो उसका मोल घट जाता है। इसलिए जहां सम्मान मिले वहीं अपनी ऊर्जा लगाओ। अपनी सच्चाई पर अडिग रहो, अपने स्वभाव में स्थिर रहो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। सच्चा प्रेम वही है जो सम्मान देना भी जानता है, और सम्मान बिना प्रेम केवल भ्रम है। जीवन में सम्मान केवल उन्हें दो जो उसे लौटाने की नीयत रखते हो। संघर्ष से जो कुछ भी अर्जित होता है उसकी गहराई और मूल्य केवल वही इंसान जान सकता है जिसने उन कठिनाइयों से होकर गुजरते हुए उसे पाया हो। लेकिन दुनिया की यह आदत है कि वह तुम्हारे बलिदानों को अनदेखा कर देगी और तुम्हारी वर्षों की तपस्या को 2 पल में किस्मत का नाम दे देगी। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने मन को इतना दृढ़ और अडिग बनाओ कि वह बाहरी दुनिया की बातों से हिल न सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को साध लेता है वह सारा संसार जीत लेता है, लेकिन जो अपने ही विचारों का गुलाम बन जाता है वह दूसरों का क्या, स्वयं का भी उद्धार नहीं कर सकता। यह संसार जब तुम्हें ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलता देखता है तो तुम्हें नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करता है। पर याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अटल खड़ा रहता है तभी उसके विरोधी भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो बिना शत्रु के जी रहा है वह शायद ही किसी सच्चाई के लिए लड़ रहा है। जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेले नहीं रह सकते हैं। ऐसे लोगों का अकेला पड़ जाना जैसे अंधेरी काल कोठरी में जीवन भर के लिए किसी कैदी का पड़ जाना। फिर ऐसे लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं क्योंकि इनको अकेले रहना पसंद ही नहीं, खुद के लिए समय ही नहीं, खुद के कामों के लिए समय ही नहीं। फिर ऐसे लोग यह सोच के पछताते हैं
कि काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर होकर खुद के लिए समय निकाला होता तो आज ऐसे दिन नहीं आते। पर अकेले रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है, और अकेले रहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम अपने घर वालों, परिवार, रिश्तों, नातों, मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने की भी एक कला होती है, जो आगे हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जान लेंगे। हे मानव, बहस और बातचीत में अंतर है। बहस दिखाती है कौन सही है और बातचीत बताती है क्या सही है। जीवन का कटु सच यही है कि लोग तब कद्र करते हैं जब आप उन्हें महत्व देना बंद कर देते हैं। राख की परतों के नीचे देखो तो वह घमंड और रुतबा कहीं नजर नहीं आता, जिसे जीवन भर ढोया गया। ईश्वर चाहे मुझे अकेला रखे, लेकिन मुझे उन लोगों से मत मिलाना जो केवल खिलवाड़ करने आते हैं। अहंकार तब उभरता है जब हम मान लेते हैं कि हमारी उपलब्धियों से सब कुछ हासिल हो गया, और सम्मान तब मिलता है जब समाज को प्रतीत होता है कि हमने वास्तव में कुछ किया है। दुआएं पाना सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि दवाइयां भले ही पैसे से खरीदी जा सकती हैं, परंतु यह अमूल्य है। रिश्ते विश्वास से जन्म लेते हैं और धैर्य से पनपते हैं। अपने व्यवहार को निर्मल रखो, क्योंकि कभी कभी कल तुम्हें वही लौटाना पड़ सकता है। बुद्धि चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, भाग्य के बिना विजय असंभव है। सफल और धनी होकर भी सम्मान की उम्मीद मत करो, क्योंकि जीवन हमें सिखाने के लिए कभी रोकता नहीं। झूठा प्रेम क्षणिक सुख देता है, लेकिन कठिन घड़ी में साथ छोड़ देता है। जैसा किसी ने कहा है, ना मैं खुशी बेच सकता हूं और ना दुख खरीद सकता हूं, फिर भी हर दिन प्रयास करता हूं। इस दुनिया में कदम रखते समय सावधानी रखो, क्योंकि कई लोग मुस्कान के पीछे भी खंजर छिपाए रहते हैं। लोग खुशियां छीनकर भी यह पूछ लेते हैं कि क्या अब तुम प्रसन्न हो। मैंने अपने जीवन की गाड़ी से पीछे देखने वाला शीशा हटा दिया, ताकि पीछे छूटे रास्तों और नकारात्मक लोगों की छाया से मुक्त रह सकूं। जब निष्क्रिय हो तो घड़ी देखो, ताकि समय का महत्व समझो, और काम करते समय घड़ी से नजर हटा लो, ताकि पूरा ध्यान काम में लगा रहे। सही दिशा और समय का ज्ञान न हो तो उगता सूरज भी डूबता नजर आता है। लोग दूसरों को सुधारने में जो ऊर्जा गंवाते हैं, यदि वही अपने ऊपर लगाएं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जीवन अद्भुत और अजीब है। कोई भरोसे के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके टूट जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हर इच्छा पूरी नहीं होती, और जो लोग रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं वे कभी अपने नहीं होते। ये छोटी सी जिंदगी है जिसमें कई सपने हैं, लेकिन अक्सर यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन सा पहले पूरा होगा। बहुत सी अनकही बातें लोग अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। वास्तव में इंसान समय और सांसें लेकर आता है, और यही उसका सबसे बड़ा धन है। आजकल लोग निभाते नहीं हैं, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। धुएं का, चाहे लकड़ी का या यादों का, असर आंखों तक पहुंचता है। इंसान अपनी इच्छाओं में उलझा रहता है और जिंदगी यूं ही बीत जाती है। चाह किसी से भी की जा सकती है, लेकिन सच्चा प्रेम एक ही से होता है। जिंदगी को न समझो तो भीड़ में अकेले रह जाते हो, और समझो तो अकेलेपन में भी मेला लग जाता है। झूठ बोलने वाले आगे बढ़ जाते हैं और सच्चा व्यक्ति सत्य में रहता है। मुझे लाख दुश्मन स्वीकार हैं, लेकिन एक दोगला मित्र कभी स्वीकार नहीं। चेहरे पर हंसी रखो, गम छुपाओ, लेकिन जब बोलो तो असरदार बोलो। खुद मत रूठो, बल्कि दूसरों को मुस्कान दो। यही असली कला है जीने की। अपने करीबी लोगों से मैं टकरा नहीं सकता, क्योंकि अपनों के साथ संघर्ष नहीं बल्कि साथ जीना मायने रखता है। ये दुनिया दिल से नहीं बल्कि आवश्यकता के अनुसार याद करती है। सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है, इसलिए इसे देने से पहले सोच समझकर निर्णय लो। पहले हर बात पर बहस होती थी, पर अब अनुभव ने सिखाया है कि मौन रहना ही असली विजय है। हर किसी को अपना मत समझो, क्योंकि लोग हमेशा वैसा नहीं होते जैसा वे दिखते हैं। अगर तुम्हारे पीछे बातें होती हैं तो घबराना नहीं, क्योंकि ये उन्हीं की होती हैं जिनमें कुछ विशेष होता है। अहंकार के अंधे इंसान
अपनी गलती और दूसरों की अच्छाई को नहीं देख पाते। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, भरोसे कई बार टूट सकते हैं, पर भरोसा करने की आदत कभी नहीं जाती। यदि कोई तुम्हारी आशा पर जी रहा है तो उसके विश्वास पर खरा उतरना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि इंसान उसी पर भरोसा करता है जिसे वह दिल से अपना मानता है। रिश्तों को निभाते हुए मैंने जाना कि अत्यधिक चिंता किसी के लिए तुम्हें महत्वहीन बना देती है। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि खुद गिर रहे हैं। जो विचार, धर्म या व्यक्ति भीतर संघर्ष उत्पन्न करे उसे त्याग दो। बिना शक्ति का अनुमान लगाए हमला करना मूर्खता है, क्योंकि यदि सामने वाला मजबूत निकला तो नाश निश्चित है। जब हर तरफ विरोध सुनाई दे तो समझो कि तुम सही मार्ग पर हो और सफलता निकट है। जीवन को खुशी के साथ जियो, क्योंकि हर शाम केवल सूर्य नहीं बल्कि इंसान की अनमोल जिंदगी भी ढलती है। संकट में टिकना आसान नहीं, पर डूबी हुई नाव पर सबसे पहले साथी किनारा तलाशते हैं। इसीलिए अकेलापन अजीब नहीं है। घमंड से दूर रहना बुद्धिमानी है, क्योंकि एक ऐसी रात आएगी जिसके बाद सुबह लौटकर नहीं आएगी। दुहक की आग में तपने से सुख की मिठास का मूल्य समझ में आता है। प्रेम चाहे दूरी में हो, अगर सच्चा है तो कोई दूरी इसे मिटा नहीं सकती। दिल में ईमानदारी रखो, चाहे वह प्यार हो, नफरत हो या वफा, बस सच्चाई से निभाओ। जो व्यक्ति हर पल दुहक की कहानी सुनाता है उसके दरवाजे पर सुख भी लौट जाता है। आत्मनिरीक्षण के लिए साहस चाहिए, वरना दूसरों की कमी दिखाना तो हर किसी को आता है। दूसरों की बातें गंभीर मत लो, क्योंकि समय बदलते ही उनकी जुबान भी बदल जाती है। समझौता नियति की मांग है, लेकिन सत्य कभी झुकता नहीं। अपनी कदर इसीलिए खो दी क्योंकि सबकी कदर करते करते खुद को भुला बैठे। अकेलापन उस नजरअंदाजी से कहीं बेहतर है जिसे लोग रिश्तों का नाम देते हैं। जिन पर भरोसा था अक्सर वही बदल जाते हैं। इस युग में सच्चा प्यार अक्सर हारता दिखता है, और जीत उन्हीं की होती है जो दिखावे और दिखावटी मोहब्बत में माहिर है। दिल वहीं बिकता है जहां जज्बातों की कदर की जाती है। लोग शायद जानते होंगे कि मैं कल क्या था, लेकिन मेरा असली रूप क्या होगा यह पूरा संसार देखेगा। दर्द मिलता है अपनों से और सपनों से, दोनों ओर से, पर यही दर्द इंसान को हिम्मत और ताकत देता है। इतना सक्षम बनो कि कोई यह ना कह सके कि तुम्हारे बिना मेरा क्या अस्तित्व है। मेरी कविताएं गवाह हैं कि जो दिल लगाते हैं अक्सर उन्हें भारी अनुभव मिलते हैं। मुश्किलें तब बड़ी दिखाई देती हैं जब नजर अपने लक्ष्य से हट जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ जीना कठिन होता है और उनके बिना रहना असंभव लगता है। हर नई शुरुआत डर और अनिश्चितता से भरी होती है, लेकिन सफलता हमेशा संघर्ष के बाद ही मिलती है। कोशिश करो कि कोई तुमसे नाराज ना हो, और जो अनदेखा करें उनसे नजरें मत मिलाओ। दूसरों की गलतियों से सीख लेना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जीवन इतना लंबा नहीं कि हर गलती स्वयं कर सके। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो चुपचाप उसकी जिंदगी से अलग हो जाओ। बहुत भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ दोनों साथ मिले, वरना समझ आते आते समय निकल जाता है। असली समस्या उन लोगों से होती है जो नफरत नहीं करते, बल्कि जो दिखावा करके पास रहते हैं। हर किसी में झांकने की आदत होती है, पर जब दरवाजा खोलो तो पूछने वाला कोई नहीं मिलता। गलती हमेशा पीठ की तरह होती है, अपनी कभी नजर नहीं आती, दूसरों की हमेशा साफ दिखती है। इंसान की नीयत ही उसकी पहचान होती है। जीने की सबसे बेहतरीन जगह किसी का दिल या किसी की दुआओं में होती है। जब लोग पीठ पीछे बातें करते हैं तो यह खुशी देती है, क्योंकि उनके पास सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। सच्चा हमसफर वही है जो परिस्थितियों को बदल दे पर स्वयं स्थिर रहे। समय के साथ दर्द कम नहीं होता, इंसान उसे अपनाना सीख जाता है। जो सच बोलते हैं उन्हें समाज अक्सर किनारे कर देता है। इबादत और सच्चा प्रेम दोनों खामोशी से निभाने चाहिए। हम अपनी जिंदगी का तमाशा स्वयं खड़ा करते हैं। यदि किसी की बात बुरी लगे तो दो नजरिए अपनाओ। व्यक्ति बड़ा है तो बात भूल जाओ, बात बड़ी है तो व्यक्ति को छोड़ दो।
ऐसे सपनों का कोई महत्व नहीं जो अपनों को धोखा देकर पूरे किए जाए। घमंड मत करो दौलत और सुंदरता पर, क्योंकि जैसे मोर अपने पंखों का बोझ उठाकर ऊंचा नहीं उड़ सकता, वैसे ही घमंडी इंसान भी ऊंचा नहीं उठ पाता। गुस्से में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए सोच समझ कर बोलो। अगर किसी को चोट पहुंचाकर वह चुप रह जाए तो समझो कि वह तुम्हें अपने से ज्यादा चाहता है। और मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने दिल में धैर्य और कर्म को जगह देता है वह हर कठिनाई में भी उजाला पा लेता है। याद रखो, दूसरों के दिखावे में मत उलझो। सच्चाई भले देर से चमके पर उसका प्रकाश स्थायी होता है और अंततः वही व्यक्ति जीवन में सच्ची जीत हासिल करता है। मोहब्बत और पेशा में कोई अंतर नहीं होता। इंसान इसमें डूबता है, आंसू बहाता है, पर इसे छोड़ने की ताकत अक्सर जुटा नहीं पाता। किसी को इतना अधिकार कभी मत दो कि वह तय करे कि तुम्हें कब हंसना है और कब रोना है।